हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, सेंस ऑर्गन्स की बात हम कर रहे थे कि हमारे शरीर में कौन कौन से सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कल हमने एक वीडियो करी थी जिसमें हमने त्वचा के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे बात करते हैं, यानी आज हम जीभ के यानी टंग के बारे में बात करते हैं कि टंग का हमारी जीभ के अंदर क्या कार्य होता है और ये कैसे कैसे कार्य करती है। देखते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्नायु यानी जो जीभ हमारी बनी होती है वो स्नायु यानी मांसपेशियों की एक संरचना होती है। जीभ किसकी बनी होती है? एक मांसपेशीय संरचना होती है जिसकी हमारी जीभ बनी होती है। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें कि ये एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है यानी ये एक शरीर को कनेक्ट करता है हमारे, यानी कनेक्टिंग ऊतक भी इसको बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। दोस्तों, टिश्यू के बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। जो आपका कन्फ्यूजन है कि ऊतक शब्द बार बार आता है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि क्या होती है जीभ? संयोजी ऊतक होती है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि जीभ कैसा ऊतक है, जीभ में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? संयोजी ऊतक पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि जीभ क्या होती है? वॉइस कंट्रोल करती है, यानी जीभ हमारी क्या करती है? आवाज़ को कंट्रोल करती है। ये इस जीभ से ही हम किसी को अपना बना सकते हैं और इस जीभ से ही हम अपने को पराया बना सकते हैं। तो जो हमारी वॉइस की कंट्रोल करती है, यानी आवाज़ जो हमारी कंट्रोल करती है, वो कौन करती है? वो जीभ करती है। साधारण सी बात है, सभी को पता होता है। आगे बात करें कि इसके अंदर 10,000 स्वेद कलिकाएँ होती हैं। 10,000 से ज़्यादा या 10,000 से कम भी हो सकती हैं, इसका फिक्स नहीं है। यानी लगभग 10,000 स्वेद कलिकाएँ होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें भोजन जो हम लेते हैं या हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमें स्वाद का पता चलता है। तो वो किसके थ्रू चलता है? वो स्वेद कलिकाओं के माध्यम से हमें जीभ के अंदर पता चलता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम मिर्च खा लेते हैं, यानी ज़्यादा मिर्च खा लेते हैं तो हमारी मिर्च लगती है हमें। तो मिर्च कोई ऐसा नहीं कि मिर्च होती हैं, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है हमारे जीभ के अंदर वो धीमी जलने लगती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी कलिकाएं होती हैं जीभ के अंदर वो मर जाती हैं। इसी कारण क्या होता है, हमें 4-5 दिन तक जीभ के अंदर टेस्ट पता नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम गर्म चाय पी लेते हैं, तो गर्म चाय पीने के बाद अगर हमारी जीभ जल जाती है तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो उसमें क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती हैं, जो जीभ के अंदर कलिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं थोड़ी सी। आगे क्या होता है, उम्र के साथ, यानी जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, उम्र के साथ स्वेद कलिकाओं की या कोशिकाओं की क्या होती है, संख्या घट जाती है। इसीलिए बूढ़े लोगों को क्या होता है, स्वाद का पता कम चलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम तीखापन। अभी मैंने बताया कि तीखा कोई स्वाद नहीं होता, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। और क्या होता है, ये कोशिकाओं का धीमा जलना ही क्या कहलाता है, तीखापन होता है। यानी तीखापन क्या होता है, कोई स्वाद नहीं होता। और क्या होता है, कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको अभी गोले दिख रहे होंगे, तो अभी जो वीडियो शूट करी हमने पहले, उसमें क्या हुआ था कि वॉइस नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको जीभ के बारे में आगे क्या होता है। सबसे पहली बात, जीभ के अंदर 1, 2, 3, 4 यानी जीभ के अंदर स्वेद के जो हमारी स्वाद ग्रहण करने की जो कलिकाएं होती हैं वो 4 तरह की होती है। होती तो हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे मेन होती हैं वो 4 होती हैं। जैसे हम बात करें कि जो पीछे वाला भाग होता है जीभ का, जो हमारा तंतु से लगा होता है, वह क्या करता है, पश्य, यानी पीछे वाला भाग हमें कड़वा दिखाता है, यानी कड़वे का एहसास कराता है कि ये चीज़ कड़वी है। तो कहाँ पर होगा वो कड़वा कौन दिखाता है? जीभ का पार्श्व यानी पीछे वाला भाग। अब बात करें कि पार्श्व पार्श्व। दोस्तों, पार्श्व पार्श्व मैंने ये शब्द इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आगे पीछे मैं लिख सकता था और, लेकिन इस टाइप की जो क्वेश्चन होती है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पार्श्व पार्श्व, यानी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पार्श्व का मतलब होता है पीछा और पार्श्व का मतलब होता है साइड, यानी पीछे की साइड वाला भाग, पीछे का साइड वाला भाग। और बात करेगा कि पार्श्व यानी पीछे, और पार्श्व पार्श्व पीछे का साइड वाला भाग, वो क्या दिखाता है दोस्तों? खट्टा दिखाता है। अब मैं बात करूं कि जीभ के जो बीच होता है, हमारा जीभ का जो बीच में होती है, वहाँ पर कोई स्वाद नहीं होता है, यानी वहाँ पर हमें किसी भी स्वाद का पता
नहीं चलता है। कभी आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि जीभ में अगर हम कोई गोली खा लेते हैं, जैसे मान लिया कोई चटपटी हमने गोली खाई या कोई हमने खट्टी सी गोली हमने बीच जीभ पर हम रखते हैं, तो जब तक वो गोली पिघलती नहीं है, यानी जब तक लार ग्रंथियां, जो लार रस यहाँ से निकलता हमारे मुंह से लार होती है, उसके थ्रू यानी उसके माध्यम से साइडों में नहीं पहुँचता है, तो जब तक हमें खट्टेपन का एहसास नहीं होता है। आगे बात करें कि अग्र पार्श्व, यानी अग्र पार्श्व का मतलब होता है आगे का साइड वाला भाग। आगे का साइड वाला भाग हमें क्या करता है, वो नमकीन का पता चलता है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो नमकीन का पता किससे चलता है, अग्र पार्श्व यानी आगे का साइड वाला भाग। और सबसे आगे वाला भाग क्या करता है, आगे वाला भाग हमें मीठे का एहसास कराता है और मीठे का स्वाद बताता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिम भाग क्या क्या दिखाता है, कड़वा दिखाता है। पश्चिम पार्श्व क्या दिखाता है, खट्टा दिखाता है। अग्र पार्श्व क्या दिखाता है, नमकीन बताता है। और जो अग्र वाला यानी सबसे आगे का भाग होता है वो क्या बताता है, मीठा बताता है। और दोस्तों बीच में क्या होता है, जो साइड ये बीच होती है, यहाँ पर कोई भी यानी किसी भी तरह का स्वाद हमें एहसास नहीं होता है। और दोस्तों आपने जीभ का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर हमारे दांतों के अंदर कोई भी चीज़ फंस जाती है तो जीभ उसको निकालने में बहुत मदद करती है। कभी देखा होगा कि दांत में हमारे कोई भी चीज़ फंस जाए तो जब तक जीभ उसको नहीं निकालती है वो हमारी वहाँ पर जीभ रहती है। देखा होगा आपने कभी कि जब तक हमारी जीभ में, जब तक हमारे दांत में से वो चीज़ नहीं निकाल लेगा, जब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो जीभ का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और एक कार्य और होता है जीभ का कि जो हम भोजन लेते हैं उसको अंदर घुमाती है, यानी जीभ इस दांत से इस दांतों में, इस डालों से इस डालों में, यानी इधर उधर घुमाने का काम भी क्या करती है, जीभ करती है। और जीभ क्या कार्य करती है, जो हम लार होती है हमारे मुंह के अंदर उसको क्या होती है, मिलाती है। अगर जीभ हमारे मुंह के अंदर नहीं होगी तो लार नहीं मिलेगी और जो हम खाना खाते हैं वो ठीक तरीके से हम नहीं खा पाएंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।